कुछ भूलने के साथ इतना उसमें आकृष्ट हो गया कि जो 2-4 मालाएं जपता था वो सब कुछ भूल गया और उस वैश्या के संगति का बहुत बड़ा असर है। शास्त्र कहता है, नीति शास्त्र कहता, कीटोपि सुमनः संग दारोहति सतां सिरे अस्माप्यत देवत्वं महद्भि सुप्रतिष्ठिता। पुष्प कीड़ा पुष्प की संगत करता है तो महापुरुषों के और देवताओं के चरणों में जाके बैठ जाता है। नहीं तो उसकी मजाल कहाँ है कि भगवान को स्पर्श कर दे। परंतु संगत किसका किया? पुष्प। कीटों की सुमनः संगा दारोहति सतां शिरे अस्मात् यद देवत्वं महद् प्रतिष्ठिता। पत्थर जब तक हथौड़ी चोट नहीं खाता तब तक वो पूजनी नहीं होती। भले पत्थर का टुकड़ा पड़ा है परंतु अगर मिस्त्री उसपे कोई आकृति हनुमान जी की, राम जी की, किसी की भी बना दे वो भी पूजनी हो जाता है। काष्ठोपनिषद में एक श्लोक आता है कि दीपो भक्षेत ध्वंतम कज्ज्वलम च प्रसूत के यादृशी यजे दंडम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपो भक्षेत ध्वंतम, दीपक क्या भक्षण करता है? धुआं। प्रस्तुत क्या करता है? काजल। दीपो भक्षेत ध्वंतम कज्ज्वलम च प्रसूत यादृशी यजे दंडम जायते तादृशी प्रजा। पुराने कहते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा देखोगे चित्त वैसा होगा चरित्र। आज वही अजामिल जो इतना सब कुछ विद्वान है, सब कुछ पढ़ा लिखा है, परंतु गणिका का संग हुआ और सब कुछ चोरी डाका इत्यादि करना चालू कर दिया। संतों की मंडली एक दिन उसी गांव में आई। सबने पूछा, भैया हम रात भर रुक कहाँ सकते हैं, कोई जगह है? तो गांव वालों ने उपहास में सोचा, भावा लोगों से मजा ही ले लेता हूँ। बोले कोई नहीं, अजामिल के यहाँ रुक जाओ, बहुत ही धर्मनिष्ठ है वो, उसके यहाँ रुक जाओ। परंतु महाराज उसकी जो पत्नी थी हकीकत में ही वो भक्ति ही थी। अजामिल जितना ही दुष्प्रवृत्ति का था उसकी पत्नी ही उतनी ही सुसज्जित थी, सर्वगुण संपन्न थी। संतों का जब आगमन हुआ तो पत्नी ने सुंदर सुंदर पकवान बनाए, सुंदर सुंदर भोजन बनाया, पवाया। रात्रि में रुके, रात्रि में अजामिल आया और देखा कि हमारे घर में बाबा साधु कहाँ से ही आ गए। बोला ये बाबाओं को रोक किसने दिया? पत्नी ने कहा हमने रोका। एक बात उसकी और थी, सबको तो वो खुद डराता था पर पत्नी से वो सबसे ज्यादा डरता था, अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा डरता था। और घर में तो महाराज माताओं की ही चलती है। एक राजा ने घोषणा की, माताओं के जिसके घर में माँ की चलती हो वो सेब ले जा सकता है, और जिसके घर में पुरुषों की चलती हो वो ये काला घोड़ा ले जा सकता है। अब महाराज सुबह से शाम हुई और शाम होते होते ही टोकरी भर का सेब गायब, क्योंकि घर में सबके घर में माताओं की चलती थी, सब सेब ही लेकर के गए। जैसे ही रात्रि होने लगी तो जो राजा का मंत्री था तो राजा ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे पूरे राज्य में सबके घर में माताओं की ही चलती है। मंत्री ने कहा कि अरे नहीं, मेरी चलती है मेरे घर में।
और उसने काला घोड़ा बात खोला और काला घोड़ा खोल के घर ले गया। और जैसे ही पत्नी ने देखा, बोले तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, ये अब सब काला घोड़ा लेके आए हो, अरे लाना ही था तो सफेद घोड़ा लेकर के आते। तुरंत वहां से लौटा और राजा के पास आया, बोला महाराज इसके बदले आप काला घोड़ा के बदले हमें सफेद घोड़ा दो। राजा ने कहा कि भले आदमी फिर भी तेरी घर में कहाँ चलती है, तेरे घर में भी तो पत्नी की ही चल रही है, जो तुझे भेजा है कि जा सफेद घोड़ा लेकर के आ। अब बता सेब यहाँ खाएगा या तेरे घर भिजवा देगा? मंत्री ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, बस सेब यही खा ले। मंत्री ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, आपने ये काला घोड़ा क्यों रखा, इसके बदले सफेद घोड़ा रख देते। राजा ने कहा एक बात बताऊं, मैं तो सफेद घोड़ा ही रखने वाला था, परंतु रानी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, सफेद घोड़ा तुम, इसलिए मैंने काला घोड़ा रखा। मंत्री ने कहा कि चलो तो फिर अब दोनों मिल बांट के सेब खाएंगे। तो घर में तो भाई माताओं की ही चलती, इसलिए सबसे पहले सीताराम, राधे श्याम, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। आज वही अजामिल सबसे डरता है परंतु अपनी घरवाली, सबको डराता है परंतु अपनी घरवाली से सबसे ज्यादा डरता है। जैसे पत्नी ने कहा कि मैंने रखा है घर में, सो चुप हो गया, कुछ नहीं चला। सुबह हुई, संत सब जाने लगे, पत्नी ने पैरों में पड़ गई, रोने लगी कि हे प्रभु इनके दुराचरण इतने हैं, आप कोई ना कोई प्रयोजन करिए जो इनका ये दुराग्रह छूट जाए। क्या करें? उन्होंने कहा, संत ने कहा कि तुम गर्भवती हो और गर्भवती हो और तुम्हारा जब शिशु होगा तो तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। तो ये ऐसे वैसे तो नाम तो लेगा नहीं, अब बेटा होगा तो बेटे का नाम नारायण के नाम से विचार वाला बस तो बोल ही देगा, इसलिए इसका नाम तुम नारायण रख देना। महाराज आज जैसे ही उसके बेटा हुआ और बेटा हुआ तो उसने अपने सबसे छोटे वाले बेटे का नाम नारायण रख दिया। कालांतर में नारायण रख दिया। जैसे ही छोटा वाला बेटा कुछ करने लगता, बड़े बेटे वाले को भले ही बुलाता तो माँ सबसे पहले छोटे वाले बेटे को भेजती कि नारायण जाके तू ये काम कर, जब पिताजी को ये चाय दे, जब पिताजी को तू पानी दे के। और इतना प्रेम हो गया अजामिल का नारायण से कि जब भी वो नाम लेता तो नारायण का ही नाम लेता। अरे बेटा नारायण ये लेकर के आओ, अरे बेटा नारायण जी हाँ आओ, अरे बेटा नारायण ये कर लो। ऐसे करते करते दिन में उसकी एक आंख माला हो गई। सुखदेव जी कहते राजन अंतो गत्वा, उसे एक दिन उसका समय आया जाने का, और जैसे ही जाने का समय आया तो उसने देखा कि यमराज के दूत काले काले मुझे मारने के लिए आए। और जैसे काले काले दूतों को देखा तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावतेन स्वरोचेन राजुहावा कुले प्रिया। दूर से बेटे को बुलाया, अरे बेटा नारायण मेरे पास आओ। बेटा दौड़ से आया उसके पास, और इधर जैसे ही नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षदों को लगा कि भगवान का कोई भक्त हमें बुला रहा है। उसी क्षण भगवान के पार्षद वहां पर प्रविष्ट हो गए। उधर यमराज के पार्षद आए, इधर नारायण के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भैया तुम काले काले कलूटे तुम कहाँ यहाँ आ गए?
बोले हम इसे लेने आए हैं। बोले क्यों? बोले इसने जीवन भर पाप किया है, इसलिए इसे हम ले जाएंगे। नारायण के पार्षदों ने कहा कि भैया इसने पाप तो बेशक बहुत किया हो जीवन में, परंतु अंत तो गत्वा मेरे भगवान का नाम लिया है, इसलिए इसे मैं ले जाने नहीं दूंगा। भगवान के पार्षदों ने जब इस प्रकार कहा तो यमराज के पार्षदों ने कहा कि भैया ये अपने बेटे का नाम ले रहा है, तुम्हारे नारायण का नाम नहीं ले रहा। यमराज पार्षदों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भैया इसका बेटा भी 4 महीने पहले हुआ है और इसके बेटे का नाम तो 4 महीने पहले नारायण रखा गया है, और मेरे भगवान का नाम तो नारायण अनादिकाल से रखा गया है, इसलिए मैं अपने भगवान का नाम मानूं कि तेरे इसके बेटे का नाम मानूं। अब महाराज दोनों में भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, यमराज के पार्षदों में और विष्णु पार्षद। आज जब ये देखा दृश्य अजामिल, तो आज अजामिल की आंखों में आंसू आ गए। ये अजामिल सब देख रहा है कि भगवत पार्षद भी आ गए हैं और यमराज के पार्षद। अजामिल कहता है कि रोवे अजामिल आँखिन आंसू, जीवन को मैंने मोल न जानो, धर्म को त्याग अधर्म को पकड़ा, जीवन को बर्बाद गवायो, वैश्य के माया में फंस कर दारू शराब को सेवन पाया, रोवे अजामिल आँखिन आंसू, हरि सुत से मैंने नाम पाया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का ये ऐसा नाम है, क्योंकि राम को नाम सरे न गले, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना, नित बड़े कबहू ना घटे, नहीं भूल लगे नहीं होत पुराना, जो जन माया भूल रहे, तिनके वन को नहीं जान है आना, और को धन धाम सदा, तुलसी धन राम को नाम खजाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम नाम का धन ही मेरा खजाना है। आज जैसे ही उनको मारा, यमराज के पार्षदों को मारा, यमराज के पार्षद वहां से गए और जाकर के यमराज से बोले कि प्रभु आप बता दो किसको लेके आना है, किसको लेके नहीं आना है। बोले क्यों भैया क्या हो गया? बोले आज हम जैसे ही गए और जब गए तो वहां पर विष्णु पार्षद आ गए। बोले क्यों? बोले वो नारायण नाम ले लिया एक व्यक्ति ने, उसे हमें लाने ही नहीं दिया। यमराज ने तुरंत मुंह पे रख दिया हाथ, भैया चुप हो जा। बोले क्यों? बोले पेट्रोल पंप के सामने माचिस खिंचाना खतरनाक हो सकता है। बोले जितने ये पापी भरे हुए हैं, अगर इनके कान में एक बार भी राम का नाम चला गया तो ये सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और अपना तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, इसलिए चुप चुप। अच्छा तो आप बता दो किसे लेके आना है? तो धर्मराज बताते हैं कि तुमको लेके किसको आना है, किसको लेके आओगे? जिह्वान भक्ति भगवन गुण नाम ध्येयम्, चेतश्चर स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नौ नमते अक्षरये कदापि,
तानानयन्थ सुमतो कृत विष्णु कृत्या। बोले जिसकी जिह्वा एक बार भी राम का नाम नहीं लेती है उसे पकड़ के लाओ। जिह्वा नमक्ष भगवन गुणनाम धेयम चेतश्चरस्वच्चरणानंदम कृष्णाय नमः अक्षर एकदापि कानानयत् हिमसतो कृत विष्णु कृत्या। कहते महाराज आप उन्हें पकड़ के लाए। अच्छा महाराज कहते हैं भगवान के नाम का इतना प्रभाव है राजन कि कोई गलती से ले या उपहास में ले भगवान का एक बार भी जो व्यक्ति नाम ले लेता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया परंतु उसके कारण भगवान को स्वयं पार्षद आए और उस अजामिल को लेकर के गए। भगवान का नाम की इतनी महिमा है। कहते हैं कि एक बार दो भाई थे और दो भाई में एक तो भगवान भक्ति पूजा करने वाला था और दूसरा एक नंबर का चाचा। कहता मैं भगवान को मानता ही नहीं, भगवान कहीं है ही नहीं। अच्छा एक दिन उसके घर संतों का आगमन हुआ और संत जब आए तो संतों से बड़े भाई ने कहा कि भैया ये मेरा भाई है, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, कम से कम इतना तो उद्धार कर दो महाराज जी कि इसकी मरणों के बाद सदगति हो जाए, नरक को ना जाए, ऐसा कोई उपाय तो कर दो। अब संत ने कहा उससे कि चल भगवान का नाम ले। बोले मैं नहीं लूंगा। संत ने कहा कि बोल राम। उसने कहा मैं नहीं बोलूंगा। अब संत भी अच्छे खासे मोटे ताजे थे, बोला कि बोल राम। बोला मैं नहीं बोलूंगा। और संत ने उसको उठा के पटक दिया और चढ़ गए छाती में। बोले बोल राम। बोला मैं राम नहीं बोलूंगा। बोले चल तू एक बार बोल दिया, अब मेरा काम हो गया। बोला एक बार बोल दिया, चल मेरा काम हो गया। एक बात मैं तुझे कहता हूँ कि इस राम रूपी फल को कभी तू बेचना मत। कोई भी तुझसे कभी बोले परंतु ये तू बेचना मत। तूने एक बार भगवान का नाम लिया। कहते जब उसका मृत्यु हुई, प्राणांत हुआ, जैसे ही प्राणांत हुआ तो यमराज के दरबार में जब वो पहुंचा, चित्रगुप्त ने पन्ना पलटा, महाराज इसने जीवन भर पाप ही पाप किया है। अच्छा बोले एक बार इसने राम का नाम लिया है। उसने कहा कि अगर मुझे नरक में भेजना चाहते हो तो मुझे एक बार मैंने राम का नाम लिया है उसका फल दे दो, उसके बाद मुझे नरक में भेजो चाहे स्वर्ग में भेजो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब यमराज के चक्कर में फंस गए कि एक बार राम नाम का कितना फल होता है मुझे तो पता नहीं। अब यमराज ने जाकर के चित्रगुप्त से पूछा भैया मुझे पता? बोले हमें तो नहीं पता। बोले ब्रह्मा जी के पास चलते। उस जीवात्मा को लिया और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे धर्मराज। बोले महाराज इसने जीवन भर पाप किया है परंतु एक बार राम का नाम लिया है। एक बार राम नाम कहने का क्या फल होता है आप बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये तो हमें भी पता नहीं है कि एक बार राम का कितना फल होता है। बोले भोले बाबा के पास चलते, भोले बाबा को पता होता, वो हमेशा ध्यान में ही रहते। तो ब्रह्मा जी बार मैंने बोला है उसका फल दे दो, उसके बाद मुझे जो गति देनी है उसको दे। भोले बाबा ने कहा भैया नाम तो हम नहीं लेते परंतु हमें भी नहीं पता है कि राम नाम का फल क्या होता है। एक बार राम नाम का फल कितना होता हमें भी नहीं पता। अब वो जीवात्मा बोला कि भैया अब तो हम पैदल नहीं चल पाएंगे। अच्छा तो बोला कि तुम फिर पालकी में लगो और मुझे बैठो। तो इंद्रादिक दिक्पाल देवता सब पालकी में उसका भार ढोए और बोले वैकुंठ चलते हैं, नारायण से ही पूछते हैं। नारायण से
ही पूछते हैं कि एक बार राम नाम कहने का क्या फल। जैसे भगवान के पास पहुंचे, पालकी में वो बैठा, इधर इंद्र दिग्पाल देवता से पालकी ढो रहे हैं और वो आनंद के साथ बैठा। भगवान को भी लगा कि अरे जिसका भार इंद्र ढो रहा है, कोई लगता है कोई बड़ा संत महात्मा आ गया है। भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे कौन आ गया। भगवान भी उठ के बैठ गए साइलेंट से। भैया कौन आया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज बहुत बड़ी समस्या है। क्या हुआ। बोले धरती से एक प्राणी ऐसा आया है कि जो कहता है कि एक बार राम नाम का फल दे दो, उसके बाद मुझे चैन दे दो। इसका फल क्या है। भगवान ने कहा भैया अब इसका फल तुम्हारे सामने ही है कि तुमको लेकर के, शंकर को लेकर के, ब्रह्मा को लेकर के, इंद्रादि दिग्पाल देवताओं को पालकी में चढ़ करके मेरे पास गोदी तक आ गया। इससे बड़ा राम नाम का फल क्या हो सकता है। इससे बड़ा फल क्या हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने कहा कि करहु कहाँ लगे नाम बड़ाई, 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 राम न सकही राम गुण गाई, ओ राम न सकहि राम गुण गाई, करहु कहाँ लगे नाम बड़ाई, करहु कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकही राम गुण गाई, ओ राम न सकहि राम गुण गाई, ओ तेरा नाम जपत जग जाना, जगत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना, ओ वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। कहते हैं राजन इस एक नाम की महिमा कितनी है मैं स्वयं राम रक्षा में भगवान कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम भगवान कहते हैं कि इस राम की नाम की महिमा मैं भी नहीं जानता। क्यों। क्योंकि जिस समय समुद्र पर सेतु बांध रहे थे, हनुमान जी ने राम अंकित करके पत्थर फेंक दे और वो पत्थर जल में तैरता। और जब भगवान ने सोचा कि मैं भी तो एक पत्थर फेंक कर देखूं, तो भगवान गए और पत्थर को उठाया और उठा करके फेंका, वो डूब। हनुमान जी महाराज देखकर हंसने लगे। अरे हनुमान ये क्या है। बोले प्रभु जिसको आप छोड़ दे वो कैसे रुक सकता है इस तरह नाम पे। तो राम सकहि नाम गुण गाई। देवता भी भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इन नारायण बच्चों के बारे में बताया और जो भगवान कहते हैं, भगवान से ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान हमेशा समदर्शी होते हैं। भगवान हमेशा समदर्शी है तो फिर दुष्टों को क्यों मारते हैं। कहते हैं प्रत्यावधि विश्वरूप सन्निवेश के बारे में बताया। विश्वरूप देवताओं के गुरु बने राजन और नारायण ने कवच जैसी विद्या को प्राप्त किया। दुष्टामुनि के श्राप से वृत्यासुर की उत्पत्ति हुई। वृत्यासुर
जब आया युद्ध में मारने के लिए, इंद्र को मारने के लिए प्रत्यासुर आया। न नाक पृष्ठम न चकारवेष्टम न शर्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धेन पुनर्भवः समञ्जसात्वाम्यरहंसका। कहते हैं तो प्रत्यासुर जैसे ही आया। मानो प्रत्यासुर कहता है कि हे प्रभु, प्रत्यासुर कहता है कि मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले दास हूँ तुम्हारा, दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले दास हूँ तुम्हारा। मैं दास हूँ तुम्हारा, बजाने वाले गिरवर उठाने वाले दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। क्या सुनता है? ढूंढ लिया सगजारा मैंने, दरस तेरा पाया। ढूंढ लिया जगह सारा मैंने, दरस तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। कहता है हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ। प्रत्यासुर ने दिव्य स्तुति की। इंद्र को मारने को आया, इंद्र को निगल गया, इंद्र को ही वृद्धासुर निगल गया। इंद्र के हाथ में वज्र था और वज्र के स्वरूप इंद्र वृद्धासुर का पेट फाड़ के 1 महीने 1 वर्ष के बाद अंत इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। 3 जगहों में बांट दिया। गोचर भूमि, झाग वृक्षों में कार और माताओं में जो ऋतु धर्म है उसमें बांट दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब कहा ऋषियों ने प्रश्न किया कि कथम दैत्याभि, हमेशा भगवान दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? कहते हैं राजन, भगवान दैत्यों को ही हमेशा नहीं मारते। समम प्रिया शुहत ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रसर्थे कथं दैत्या अवधीतो विश्वतो यथा। कथम दैत्या, हमेशा भगवान दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? राजा परीक्षित ने पूछा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अगर भगवान समदर्शी हैं तो फिर दैत्यों को ही क्यों मारते रहते हैं? सुखदेव जी ने कहा कि हमेशा दैत्यों को नहीं मारते,
आदमी जैसा कर्म करता भगवान उसके अनुसार ही कार्य करते हैं राजन। भगवान कहते हैं कि ये यथा हम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो मुझको राजन जैसा बचता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूँ। सुखदेव जी कहते राजन आज प्रहलाद जी इन्हीं के वंश में हुए, दैत्यकुल से थे, परंतु महाराज प्रहलाद जी को भगवान लाड प्यार करते हैं। और इन्हीं के कुल में इनका जो राजा हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु दो भाइयों में हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने। तो आखिर इन्हीं के वंश में रोहित थे। कहते हैं कि भगवान तो हमें आप प्रहलाद जी का चरित्र सुनाइए कि प्रहलाद जी का चरित्र कैसा था। कहते राजन प्रहलाद जब भगवान ने पहला दुष्ट का संहार किया, हिरण्याक्ष का, पृथ्वी को ले जाकर के उसने रसातल में रख दिया। भगवान ने वराह अवतार रूप धारण करके उस पृथ्वी को मुक्त किया और पुनः लाके धराधाम में रखा। इसी का भाई हिरण्याक्ष का हिरण्याकश्यपु भगवान का कट्टर वैरी बन गया। और महाराज कट्टर वैरी बन गया और उसी दिन से उसने मंदराचल पर्वत में जाकर के घोर तपस्या की, घोर तपस्या की, घोर तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो इसने वरदान मांगा, वरदान मांगा कि न मैं अंदर मरूं। पहले तो मांगा कि भगवान आप मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया वो तो हम भी नहीं है तो तुझे कहां से अमर कर देंगे। अरे जब हम तब ना अमर करें, जो अपने बस की बात नहीं है तो तुझे कहां से अमर कर दें। तो इसने महाराज वरदानों की लाइन लगा दी, झड़ी लगा दी। कहता है कथम तस्मिन् भगवती दुर्भाग्याः वधानिता पश्यतां सर्वलोकानां नैमीनां सुसंजनम्। इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। बोलो प्रभु आप मुझे अमर नहीं कर सकते हो तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं अंदर मरूं न मैं बाहर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं दिन में मरूं न मैं रात्रि में मरूं, न 12 महीनों में किसी महीने में मरूं, न मैं नर से मरूं न मैं नारायण से मरूं। इस प्रकृति में मैं किसी से मरना पड़ा। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो अच्छा जजमान आया, इसने तो वरदानों की लड़ी लगा दी। परंतु ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके जैसे कोई तपस्या भी नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, मैं तुझे वरदान देता हूं। आज महाराज उस वरदान को पाके वो अपना एक छत्र राज करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में इसके 4 बेटे हुए, राज, अनुराग, सहलाद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे बेटा थे। इनको पढ़ने के लिए संडामर्क गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा। और जैसे विद्या प्राप्त करने के लिए इसने भेजा और विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा कि जाकर के वहां पर कुछ दैत्य नीति पढ़ने का। परंतु महाराज दैत्य नीति तो पढ़ा नहीं, कुछ और ही, क्योंकि प्रहलाद जी के जो गुरु थे वो नारद जी थे। नारद जी गर्भ काल में ही दयालु भैया को शिक्षा दे दिया और शिक्षा जब दे दिया और गर्भ में ही नारद जी के वचनों को उसने श्रवण किया था। तो
वो तो दैत्य नीति सिखाते, परंतु उस दैत्य नीति को प्रहलाद जी श्रवण न करते। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप उसी मार्ग से जा रहा था, बीच में गुरुकुल पड़ा और गुरुकुल जैसे ही पड़ा तो उसने सोचा कि जाके अपने बेटे से तो मिल लूं, बहुत समय हो गया, जाके देखूं तो कैसा है। और आज हिरण्यकश्यप जैसे ही गुरुकुल में पहुंचा और गुरुकुल में पहुंचा, प्रहलाद जी ने देखा कि पिताजी आए हैं। पिताजी को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही हिरण्यकश्यप ने कहा कि बेटा तुम यहाँ बहुत दिनों से हो, परंतु गुरुजी ने तुमको क्या पढ़ाया, कुछ अच्छा सा मुझे बताओ, कुछ अच्छा सा पाठ हमें भी सुनाओ, हम भी तो देखें तुमको गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। वो कहता है प्रहलाद के पिताजी, इस संसार में सब नश्वर। प्रहलाद जी कहते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्रमासन्य गृह्या कृत्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यत्प्रेमाश्रयेत। हे पिताजी, इस संसार में कुछ भी नहीं रही है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, हमें संतों का संग करना चाहिए। सदा समुद्रमासन्य गृह्या कृत्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्। पिताजी, ये संसार अंध कुआं के समान है। जैसे ये संसार रूपी अंध कुआं है, इस अंध रूपी कुआं में जिस प्रकार से एक कुआं है और उसके ऊपर घास फूस रखी हुई है और घास फूस रखी है, किसी को पता नहीं, और वो झुंड जा रही है और पहला जाता है तो उसमें गिर जाता है, तो पहला कहता है कि हम तो गिर ही गए, हम दूसरे को क्यों बताएं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी हम लेप के डूबेंगे। तो वही कहावत, अंधे यदान्धे उपगीयमानं बाजी सतन्त्या गुरुरात्मवद्य। हे पिताजी, ये संसार अंध कुआं है। जैसे ही इन वचनों को सुना, हिरण्यकश्यप ने आंख लाल हो गई। अरे मैं उसे तो पढ़ने के लिए क्या भेजा था और ये क्या पढ़ हमें सुना रहा है। तुरंत कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम जाओ और गुरुजी को भेजो, गुरुजी को भेजो। अब महाराज गुरुजी आए। अब गुरुजी जैसे ही आए, गुरुजी ने कहा कि भैया तुम क्या पढ़ा रहे हो। मैं तुझसे दैत्य नीति पढ़ने के लिए भेजा और ये बता रहा है कि ये संसार अंधकुआं है, इस संसार में कुछ नहीं है, तो तुम इसको कौन सी शिक्षा दे रहे हो। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, गलती मेरे से हो गई, हो सकता है किसकी संगत में कुछ परिवर्तन आ गया हो। उस दिन हिरण्यकश्यप उनके संज्ञा पर के शुक्राचार्य के शिष्यों को बताया कि इसकी शिक्षा में दिनोत्तर वृद्धि न किया जाए। बोला कि अब समय आ गया है। और महाराज इधर जैसे ही गए, गुरुदेव हिरण्यकश्यप गया कि उधर प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद से पूछा कि तुझे क्या सिखा रहा हूं और तू क्या पढ़ रहा है। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं बोला, नीचे को सर रख के जो उन बातों को सबको स्वीकार करते हैं। अब की बार जैसे ही गर्मियों की छुट्टी हुई और जैसे ही प्रहलाद जी घर पहुंचे, माता कयाधु ने सुंदर तिलक लगाया और आज हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है।
और उसी क्षण प्रहलाद जी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा कोई अच्छा सा मुझे पाठ सुना, इतने दिनों में तू कुछ जो सीखा हो। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे इस बार तो 9 पाठ याद हो गए। अच्छा, श्रवणम कीर्तनम कृष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दस्यम सख्यमात्म निवेदन। नवदा भक्ति सुनाई और जैसे ही नवदा भक्ति सुनाई सो तुरंत उठाया और उठा करके अपनी गद्दी से नीचे फेंक दिया और बोला इसकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ रही है, इसे मुझे लगता है कि मुझे दंड देना पड़ेगा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर ये भगवान भक्ति में लग जाएगा तो आज ये लगा है, कल दूसरा लगेगा, परसों तीसरा लगेगा, और ऐसे कर करके सबको ही ये अपने भक्ति में लग जाएगा। कहते हैं कि राम नाम कहने में छुरी तैयार थी, माला फेरी तो हथकड़ी तैयार थी, भोजन के बदले जेल की दीवार थी, कीर्तन के बदले तो मार तो तैयार थी। जैसे प्रहलाद कीर्तन इत्यादि करते, आज कई प्रकार के यातनाओं को उनको दिया गया, मारा गया। पर्वतों की चोटियों से गिराया भी गया, फिर सुनाया कंटकों पे जिस्म मारा भी गया, इस हलाहल भर के प्यारा भी पिलाया गया, मौत से हर तरह लड़के भक्त बालक जी गया। होलिका आई और होलिका ने कहा कि भैया मैं इसे खत्म कर दूंगी, उसका स्वयं गोविंद है नमो नमः हो गया, परंतु प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस नाम में इतनी शक्ति है महाराज। क्यों? क्योंकि झूठ बहुत है दुनिया में, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। फूट बहुत है दुनिया में, पर भाई जैसी फूट नहीं। कूट बहुत है दुनिया में, पर चित्रकूट सब कूट नहीं। कूट बहुत है दुनिया में, पर हनुमान साऊत नहीं। सूट बहुत है दुनिया में, पर धोती सा समसूट नहीं। लूट बहुत है दुनिया में, पर राम नाम सो लूट नहीं। आज प्रहलाद जी महाराज सभी अपने परिकर भक्तों को लेकर के आज उसी प्रांगण में सबको इकट्ठा किए और हिरण्यकश्यप भेज दिया संटामर के पास पुनः और बोले कि अब आप ही इन्हें संभालो, कैसे भी करके इसकी बुद्धि को ठिकाने लगाओ। सब तरह के यातनाओं को गया गया, परंतु कुछ भी हो, कोई हर भक्त बालक हर यातनाओं से जी गए। दोबारा प्रहलाद जी महाराज जैसे ही आश्रम पर आए, आज सभी उनके जितने मित्र हैं सब खड़े हुए और बोले भैया प्रहलाद एक बात बता, तेरे में इतने चमत्कार सब आए कहां से? प्रहलाद जी ने कहा कि भैया जो मैं करता हूँ ये सत्य करता हूँ, भगवान का नाम ही शाश्वत है, इस चीज को आप भी जानते हो, परंतु आप लोग मेरे पिताजी से डरते हो, इसलिए आप नाम नहीं लेते। प्रहलाद जी ने कहा कि चलो आज एक खेल खेलते हैं। क्या? बोले छुपा छुपा। ये नया खेल है। प्रहलाद जी के जो मित्र थे उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत पुराना खेल है, ये नया खेल कहां से है? प्रहलाद जी कहते हैं कि है तो ये बहुत पुराना, पर तुम्हारे लिए ये नया ही खेल। क्यों?
बोले जब परमात्मा के गर्भ में हम थे, हमने भगवान को खूब याद किया कि हे भगवान मुझे धराधाम पर भेज दो, और हमने भगवान ने कृपा की और हमें धराधाम पर भेज दिया। और भगवान ने कहा कि जब तुम मुझे ढूंढ रहा, मैं तुमको ढूंढते हुए पा गया, परंतु अब तुम इस धराधाम पे जाओ, अब मैं हर जगह विद्यमान हूँ, अब तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, जहां तुझसे ना वो तुझसे दूर है, तुझ में मुझ में सब में है वही, यही तो दुनिया का दस्तूर है। सब में वही है, विवेक व्याप्नोति सकलम जगत विष्णु, जो हर प्राणधारी में विद्यमान। प्रहलाद जी ने कहा कि चलो हम संकीर्तन करते हैं, और सारे बच्चे संकीर्तन करने लगे। हिरण्याकश्यपु को लगा आज मैं देख के तो आऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जितने भी मंत्र हैं वो सब ताली बजा रहे हैं। जो प्रहलाद जी वाले हैं वो ताली बजा रहे थे, और जो हिरण्याकश्यप वाले थे वो ताली बजा रहे थे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे 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 राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण हिरण्यकशिपु आया और हिरण्यकशिपु ने जैसे देखा कि आज संडामर के आश्रम में संकीर्तन हो रहा है और तुरंत आकर के क्रोध बड़ी दृष्टि से तुरंत प्रहलाद को उठाया और बोला, हे दुर्मणितम मंदातम मंदातम कुले नमः। अरे दुर्भाग्य, तुझे ज्ञात नहीं है कि जिसने तेरे चाचा को मारा तू उसकी भक्ति कर रहा है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है तेरा भगवान? पूरा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया महाराज। आज तेरे भगवान को मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी ने कहा कि आप किसे मारने की बात कहते हैं? क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं कि आप उनको मारने की बात कहते हैं। न केवलम में भवतस्य राजन सवैवलम बलिना चापरेसा परे वरे में स्थिर जंग माया ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। अरे जिसको तुम मारने की बात करते हो, तुमने तो ब्रह्मा से वरदान पाया है और मेरा भगवान तो ब्रह्मा को स्वयं बनाया है। अरे ब्रह्मा के वरदान से तुम इतने प्रफुल्लित हो रहे हो। अरे तेरे भगवान को तो हमारे भगवान ने स्वयं दिया है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो तेरा भगवान है कहाँ? बोले कि मेरा भगवान तो हर जगह है। बोले तो क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ, इस खंबे में है। भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ वही भगवान। अगर तेरा भगवान इसमें है तो सत्यम विधानम नदविद्य भासनम व्याप्तम च भूतेषु खेल चात्मनि अदृश्यताम अद्भुत मनोहरम स्तंभे सदायां नमृगे नमांसु। तुरंत गड़गड़ानो खप्प पाटो चरचरानो निक्षम नारगो को रूपत भयानक है। गगन दस प्रतापे दसन जीप लप लपावे। और देखते ही बोलिए नरसिंह भगवान की खंभा पार कर तुरंत ओंकार भरते ही नरसिंह भगवान का इतनी तेज हुंकार भरी हिरण्यकशिपु डर गया। ये कौन आ गया? ये कौन आ गया? हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू मुझे नहीं मार सकता है। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया। क्या दिया है ब्रह्मा ने तुझे वरदान? मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है कि न मैं अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा कि देख, ये गौधूली बेड़ा है और ना अंदर है ना तू बाहर, ये तू बेच डेहरी में। न मैं नर से मरूंगा, न ही देवताओं से मरूंगा, ना मैं मनुष्य से मरूंगा, न जानवर से मरूंगा। बोले देख, ना मैं ये नर हूं और ना ही मैं जानवर, मैं बीच का हूं, मैं नरसिंह हूं। बोले मैं 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरूंगा। बोले देख, ये अधिक मास चल रहा है, ये तेरे लिए मैंने स्पेशल बनाया।
अधिक मास मैंने तेरे लिए ही बनाया। बोले कि मुझे ब्रह्मा ने एक और वरदान दिया था। बोले क्या? बोले ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोले अस्त्र शस्त्र की कोई जरूरत नहीं, मेरे नाखून ही बहुत काफी है तुझे मारने के। अब जितने सारे वरदानों को सबको याद कर रहा है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कहता है कि ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया था कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए में मैं किसी से नहीं मरूंगा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय 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 श्री राधे। नरसिंह भगवान ने कहा कि भैया मेरे नाखून ही बहुत काफी है तुझे मारने। और महाराज उन सारे बोले ब्रह्मा ने मुझे एक और वरदान दिया था कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूंगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा को मैं स्वयं बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा। और सारे प्रयोजनों को, सारे वरदानों को विफल करते हुए आज नरसिंह भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को उठाया और उठा करके टेहरी, बीच टेहरी में बैठ करके उसके हाथों को चीर कर करके उसके हाथों को चीर करके और उसकी माला ही पहन ली। बोला नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का रूप इतना भयानक कि देख के महाराज सभी आश्चर्यचकित हो गए। मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया वो मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया प्रेम बाल कंगना हरि राम ओ हरि राम